अगर तुम्हें किसी भी आयन का, किसी भी कंपाउंड का, किसी का भी अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको उसके बारे में दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा उसका वैलेंसी फैक्टर। मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगते हैं और वैलेंसी फैक्टर का मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आप किसी का भी वैलेंसी फैक्टर विदिन 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। विदिन 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। मतलब इक्विवेलेंट वेट आपके पास आ जाएगा विदिन 5 सेकंड के अंदर। आज इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। कैसे? आप इक्विवेलेंट वेट को 5 सेकंड में निकालने वाले हो। अगर आप इक्विवेलेंट वेट को 5 सेकंड में निकालना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20 लेकर आया हूं। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट। अब ये क्या है? आपने मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है। मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है। मॉलिक्यूलर वेट क्या था? मॉलिक्यूलर वेट था मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। इसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस। मास ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंस, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये है इसकी यूनिट। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मान लो आपके पास एक SO2 है और आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते थे? जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, तो आप क्या बोलते थे? एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। भाई इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते थे। ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला है। क्या है वो? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या इसको हम एन फैक्टर भी बोलते हैं। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, ये है इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला। अगर तुम्हें किसी भी आयन का, किसी भी कंपाउंड का, किसी का भी अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको उसके बारे में दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा उसका वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आसान है और मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको आता है। आज मैं आपको वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं उसकी कहानी बताने वाला हूँ। मतलब वैलेंसी फैक्टर अगर आपने निकालना सीख लिया तो आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख जाओगे, क्योंकि ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगते हैं। और वैलेंसी फैक्टर का मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आप किसी का भी वैलेंसी फैक्टर विदिन 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। विदिन 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। मतलब इक्विवेलेंट वेट आपके पास आ जाएगा विदिन 5 सेकेंड के अंदर। यानी आज की इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और आज इस वीडियो से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कैसे? आप इक्विवेलेंट वेट को 5 सेकंड में निकालने वाले हो। अगर आप इक्विवेलेंट वेट को 5 सेकंड में निकालना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आपने इक्विवेलेंट वेट को 5 सेकंड में निकालना सीख लिया तो आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट में इसकी कहानी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो आपको अगर ये निकालना है तो आपको 2 लोगों की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये आपको निकालना आता है और ये निकालना मैं आपको सिखाऊंगा आज एक देसी जुगाड़ के थ्रू। अब कैसे निकालना है वैलेंसी फैक्टर वो देखो।
आज बजेगा भैया डीजे, मतलब देसी जुगाड़। हमें निकालना है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर जो है दो तरीके से निकाल सकते हो, मतलब वो आपको क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से देगा कि आप वैलेंसी फैक्टर दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इन रिएक्शन। भाई जिसका भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, या तो आपको वो डायरेक्टली देगा, जैसे कोई सॉल्ट है आपको डायरेक्टली दे दिया और बोल दिया इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, या कोई आयन है या कोई एसिड है या कोई बेस है, सिंपली आपको दे करके बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, मतलब वो आपको डायरेक्टली पूछ रहा है। और जब डायरेक्टली पूछे तो उस कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, और इसमें आपको तीन ही तरीके से पूछ सकता है। इसमें आपको तीन तरीके से पूछ सकता है। फर्स्ट है फॉर आयन, सेकेंड है फॉर सॉल्ट, और थर्ड है फॉर एसिड या बेस। अगर आपको आयन दिया है तो आयन का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है? आयन का वैलेंसी फैक्टर निकलता है चार्ज। जो भी आपको आयन दिया है, जो भी उसका चार्ज ही उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर। जैसे एग्जांपल लूं मैं, अगर सल्फेट आयन है, यह आयन है, अब मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? चार्ज। ये है, इस पर चार्ज कितना है? 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सॉल्ट। कोई सॉल्ट है तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? उसका वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सॉल्ट के लिए क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर। जैसे एग्जांपल है Al2SO4 होल थ्राइस। अब मुझे इसमें बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कौन से हैं? एक तो एल्यूमिनियम है +3 और SO4 है 2-। अब एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे? 2 है, और सल्फेट कितने हैं? 3 है। तो भाई हमें चाहिए टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो एक आयन पर +3 चार्ज है और आयन कितने हैं? पॉजिटिव आयन 2, कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया। चाहे तो नेगेटिव से चेक कर लो, कितना हो गया? ये 3 × 2 कितना हो गया? 6। तो चाहे टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, ये आ जाएगा आपका सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर। नेक्स्ट है एसिड और बेस। ऐसे बोला जाता है कि जो एसिड है उसका वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिसिटी, और बेस का होता है एसिडिटी। एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिसिटी और बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है एसिडिटी। अभी बेसिसिटी और एसिडिटी क्या चीज़ है, सुनना। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन्स, और एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। अगर आपको एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो उसका चेक करना बेसिसिटी, मतलब उसमें रिप्लेसेबल H+ आयन चेक कर लेना। और अगर बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालना है यानी एसिडिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन देख लेना।
अब इसका तुम्हें वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो क्या तुम इतनी प्रॉब्लम में फेस करोगे? नहीं। मैं आपको इसका देसी जुगाड़ बताता हूँ। आज पहली बार केमिस्ट्री और फिजिक्स में आज पहली बार डीजे पे डीजे बजेगा, डीजे पे डीजे बजेगा, और इसका मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ बताऊंगा एसिड और बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालने का, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना होगा, सिर्फ एक चीज़ चेक करनी होगी और आपका वैलेंसी फैक्टर आपके हाथ में होगा। क्या देखना है? पहले मैं इसको यहां से हटाता हूं। एसिड मतलब वैलेंसी फैक्टर क्या? बेसिसिटी, और बेस मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर क्या? एसिडिटी। तो जब भी तुम्हें एसिड और बेस दे तो उसकी बेसिसिटी और एसिडिटी अब आपको निकालनी पड़ेगी, और मैं आपको बताने वाला हूं देसी जुगाड़, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसकी बेसिसिटी कितनी है या इसकी एसिडिटी कितनी है। आपको कुछ चेक नहीं करना, आपको तो सिर्फ एक चीज़ देखनी है, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये सर एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब, अगर ये हमारे हाइड्रोजन भैया फॉन्कल के साथ जुड़े। अब ये फॉन्कल कौन है? हमारे चाचा है फॉन्कल। फॉन्कल का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ऐसा क्या जरूरी है सर कि जब इसके साथ जुड़ेगा तभी एसिडिक हाइड्रोजन होगा? एक कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो होती है 2.1। कितनी होती है? 2.1 होती है। अब ये जिसके साथ जुड़ेगा वो उससे ज्यादा ईएन वाला होना चाहिए, उससे ज्यादा ईएन वाला होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन है तो इसकी ईएन होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, और नाइट्रोजन की शायद 3.5 होती है, और क्लोरीन की होती है 3। अब इन सारों की ईएन इससे ज़्यादा है, इसलिए इन सबके बीच जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? पोलर बॉन्ड होगा। और पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आप इतनी मगजमारी याद मत रखना, आप तो सिर्फ एक लाइन याद रखना कि अगर हाइड्रोजन फॉन्कल के साथ जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा? बेसिसिटी या एसिडिटी। अब मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे H3PO4 क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अब एक एसिड है, क्या है? एसिड है, और इसका मुझे अगर वैलेंसी फैक्टर चाहिए तो आपको क्या देखना पड़ेगा? इसकी बेसिसिटी। और मैंने आपको बताया चाहे बेसिसिटी बोले चाहे एसिडिटी बोले तो आपको तो सिर्फ एक ही देखना है, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वो फॉन्कल के साथ कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं, फॉन्कल के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, वही है एसिडिक हाइड्रोजन। अब मैं इसको एक स्ट्रक्चर बनाता हूं इसकी। ये फॉस्फोरस डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ा है, फॉस्फोरस के पास 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ हाइड्रोजन यहाँ पे किसके साथ जुड़ा? हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, फॉन्कल का सदस्य है ये। ऑक्सीजन क्या है? फॉन्कल का सदस्य, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन जो हमारे फॉन्कल चाचा हैं उनके फैमिली मेंबर है। और जब फैमिली मेंबर है तो भैया ये है एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन है?
यह है एसिडिक हाइड्रोजन, ये है हमारा एसिडिक हाइड्रोजन। और कितने हैं एसिडिक हाइड्रोजन? 1 2 3। तो भैया इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? इसकी बेसिसिटी होगी 3, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3। मतलब अगर तुम्हें एसिड और बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालना हो तो बोल देना नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ही इसका वैलेंसी फैक्टर होगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ये एसिड है, मतलब उसकी हमें बेसिसिटी चाहिए। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन 3 थे, तीनों जोड़ दिए मैंने, 3 हाइड्रोजन है और एक सिंगल हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रॉन्कल में से किस किस के साथ जुड़ा है? फ्रॉन्कल में से ऑक्सीजन है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के साथ कितने जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन कौन से हैं? ये दोनों हाइड्रोजन कौन से हैं? एसिडिक हाइड्रोजन है। मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है? 2 है। मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये है नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। अगर मान लो आपको कोई पूछ ले कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है, कैसे? बता देना, ईएन का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन की ईएन होती है 2.1 और फास्फोरस की भी होती है 2.1। भाई इसकी भी 2.1 और इसकी भी 2.1, यानी एक रस्सी को खींचने वाला खेल तो देखा होगा आपने, देखा हो। इधर से भी सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, इधर भी सेम फोर्स से खींच रहे हैं, इधर भी 10 लोग खींच रहे हैं, उधर भी 10 लोग खींच रहे हैं, तो क्या कोई जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। मतलब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो हाइड्रोजन जाएगा कहां से? जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो हाइड्रोजन जाएगा नहीं। इसलिए पीएच बॉन्ड कैसा होता है? नॉन पोलर बॉन्ड, टूटता नहीं है ये। इसमें नॉन पोलर बॉन्ड होता है, आयन नहीं बनते, ठीक है। लेकिन जो OH है, जो OH है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच का जो बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन की ईएन कितनी है? हाइड्रोजन की ईएन होती है 2.1 और ऑक्सीजन की होती है 3.5 है। यानी ऑक्सीजन की तरफ लोग ज़्यादा है और हाइड्रोजन की तरफ लोग कम है। जब ऑक्सीजन की तरफ लोग ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन जीत जाएगा, ऑक्सीजन जीत जाएगा और हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा। इसकी बेसिसिटी दो और इसका वैलेंसी फैक्टर दो, ये है इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 2 एग्जांपल और लेता हूं मैं। H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने, एक ऑक्सीजन बचा है उसको उसके साथ जोड़ दिया, और हाइड्रोजन 3 है, मैंने एक इसके साथ जोड़ दिया और 2 सिंगल जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं? नॉन एसिडिक। कैसे हैं? नॉन एसिडिक। एक और एग्जांपल है H3BO3, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड, या एक इसका और नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। ये है बोरॉन,
ये OH, ये OH और ये OH। अब भाई बोरॉन है, 3 OH जुड़े हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, अधिक EN परमाणु के साथ जुड़ा है, अधिक EN एटम के साथ जुड़ा है, मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं होता। इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 1। ये याद रखना, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1। ऐसा क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है भाई, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, यानी अगर घर में किसी को दान करना है तो पहले घर के अंदर देखा जाता है कि किसको चाहिए, इसको डोनेट करना है, और घर का इंसान भूखा मर रहा है तो ये बाहर देगा कि अंदर देगा? अंदर देगा। तो ये अपने लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, और डोनेट करने की वजह से ये हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं हो पाता, इसलिए ये प्रोटिक एसिड नहीं होकर के कैसा एसिड की तरह बिहेव करता है? लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये जो थे, मैंने अभी 3 पढ़ाए थे, ये प्रोटिक एसिड है, लेकिन ये जो है प्रोटिक एसिड नहीं है, ये है लेविस एसिड। कौन सा एसिड है ये लेविस एसिड है। बस इतनी सी कहानी तुम्हें याद रखनी थी, इतनी कहानी याद रखनी है। इसका याद रखना, वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, 3 मत लेना। क्यों होता है? एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने, ठीक है। ये है डायरेक्ट मेथड। देखो, अभी हमने वैलेंसी फैक्टर का डायरेक्ट मेथड पढ़ा, वैलेंसी फैक्टर डायरेक्ट कैसे निकालते जाता है और किस तरीके से इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग। हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अभी हमें डायरेक्टली दे रखा है, जैसे ये आयन दे रखा है डायरेक्टली, यहाँ पे सॉल्ट दे रखा है, यहाँ बेस दे रखा है, या एसिड दे रखे हैं, और ये एसिड दे रखा है। हमें डायरेक्ट तरीके से दे रखा है, तो हमें वैलेंसी फैक्टर डायरेक्ट वाले तरीके से निकालना है। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट है Al3 प्लस इन Al2SO4। आपको एक चीज याद रखनी है, जिसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है उसी का ही मॉलिक्यूलर वेट और उसी का ही वैलेंसी फैक्टर लेना है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये आपको जिस भी आयन, जिस भी कंपाउंड, जिस भी एसिड, जिस भी बेस, जिस भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, उसी का ही मॉलिक्यूलर वेट और उसी का ही वैलेंसी फैक्टर लेना है। ये चीज दिमाग में रखना। फर्स्ट है Al3 प्लस इन Al2SO4। हमें इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट। ये क्या है? आयन है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है, 2 चीज चाहिए, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा वैलेंसी फैक्टर। तो फर्स्ट है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालना आता है, आप निकालते रहना, मैं आपको यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर की कहानी समझा रहा हूँ। और वैलेंसी फैक्टर इसका क्या होगा? आयन है तो हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है इस पर चार्ज, और चार्ज कितना है? 3। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3। दूसरा एग्जाम्पल, SO4 2 माइनस इन Al2SO4 3। आपको क्या दे रखा है? आयन, तो वैलेंसी फैक्टर भी आयन का लेना है। कितना है आयन? -2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना? 2। थर्ड एग्जाम्पल, Al2SO4 होल थ्राइज। ये भैया ये थे आयंस पर बेस्ड एग्जाम्पल, और ये है सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट है। और सॉल्ट निकालने के लिए हम वैलेंसी फैक्टर में कैसे चेक करते हैं? सॉल्ट निकालने के लिए वैलेंसी फैक्टर में बोलते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। ये है Al2SO4 होल थ्राइज। अब इसमें 2 आयन हैं,
एक Al3+ और एक SO4 2-। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे 2 और सल्फेट कितने हैं 3। तो चाहे टोटल पॉजिटिव आयन ले लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, आपका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा, एक पॉजिटिव आयन पे कितना है 3, 2 है तो कितना हो जाएगा टोटल 6। ये इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। फोर्थ एग्जाम्पल, पोटास एलम। पोटास एलम एक सॉल्ट है जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, K2SO4 होल डिवाइड K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये इसका होता है फॉर्मूला पोटास एलम का। ठीक है, अब ये सॉल्ट है तो एक ही तरीका है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब इसमें देखो 2 पोटेशियम आयन है, मैं ओनली पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन है और एक सल्फेट आयन है, नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ मैं, ओनली पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो अगर तो कितने हैं 2 एल्यूमिनियम आयन है। अब मुझे बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। पोटेशियम का 1 होता है, 2 पोटेशियम में 2 यहाँ पे हो गया, एल्यूमिनियम का 3 है और 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा, इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा 8 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 8। भाई अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको 2 ही चीज़ चाहिए, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा वैलेंसी फैक्टर। और मॉलिक्यूलर वेट तो निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो आप निकालना जानते हो। मेन कहानी यहाँ पे चल रही है वैलेंसी फैक्टर की, और बस अपना देसी जुगाड़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आप ना हो तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है मोर सॉल्ट। अब मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टू डॉट FeSO4.6H2, ये होता है मोर सॉल्ट। अब सॉल्ट है तो वही टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज देखना है। तो अगर मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज देखूँ इसमें तो एक अमोनियम आयन और कितने हैं 2, तो टोटल यहाँ पे 2 हो गया। और Fe पे कितना होता है, यहाँ पे कितना है Fe+2, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 4। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 4। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये एक बेस है। क्या है, बेस है। और बेस हो चाहे एसिड हो, बेस हो चाहे एसिड हो, वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और इसमें नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। नेक्स्ट है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं 2। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं 2। ये सल्फर है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है और 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, इसकी वैलेंसी फैक्टर होगी 2। अब मैं किसी की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कैसे बन पा रही है ये आपको सिखाऊंगा मैं रेडॉक्स रिएक्शन में, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। अब कुछ है जो आपको बता दूंगा जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने कुछ बताई और अभी बताने वाला हूँ। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। आपका वैलेंसी फैक्टर अगर आपके पास है तो भाई साहब इक्विवेलेंट वेट की तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, और ये कितना है 2।
नेक्स्ट है, ये इसका वैलेंसी फैक्टर मैंने बताया था कितना होता है इसका वैलेंसी फैक्टर 3, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2। वैलेंसी फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर करना बस। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, इसका 3 नहीं 1। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड? ये होता है COOH2.2H2। ये होता है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। ये है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। और मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट निकालना तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो, वो आप निकाल देना। और वैलेंसी फैक्टर, ये एक एसिड है और एसिड में नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन देखने। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। इसको मत देखना, जब भी वैलेंसी फैक्टर काउंट करो क्रिस्टलाइन वाटर में कभी चेक मत करना, आपको सिर्फ इसमें देखना है, इसमें नहीं देखना। कितने हैं 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना 2 और आपका आ गया इक्विवेलेंट वेट। यानी इक्विवेलेंट वेट निकालना एकदम आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ओनली 4 सेकंड में मैंने इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया। आज हमने इक्विवेलेंट वेट का फर्स्ट मतलब जो वैलेंसी फैक्टर जो निकालते हैं उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है डायरेक्ट तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन अगर हमें दी है तो उसमें वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।